हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फैमिली सपनास ब्लॉग में। माय डियर फ्रेंड, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं क्योंकि आपने हमारी पिछली सीरीज को बहुत प्यार दिया है। जो हमारी मंथ वाली सीरीज थी, प्रेगनेंसी सीरीज, उसको तो आप लोगों ने बिल्कुल ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और साथ ही साथ अभी जो हमने वीक वाइज वीडियोस डालना स्टार्ट की है कि हर वीक में बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, क्या प्रेगनेंसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये सब जो हमने डालना स्टार्ट किया है उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है। और अभी जो है सोसाइटी को देखते हुए इतनी सारी प्रॉब्लम्स महिलाएं झेल रही हैं, इतना ज़्यादा मतलब हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं और उस स्ट्रेस के कारण उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है। अब आपको लगता है कि क्या, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कहता है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, तो हम कहते हैं अरे पागल है, उसके पास तो मेडिसिन ही नहीं है, दवाई नहीं है, इसलिए ऐसा बोल देता है। तो क्या ये जेन्युइनली सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है माय डियर, क्योंकि डॉक्टर जो है वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि आप जो भी सोचते हो, जैसा खाते हो, जैसा अपने दिमाग को फीड कराते हो, वैसा ही आपका बॉडी भी होता है। तो हम जो है हमेशा दिन भर किसी ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है। कोई कुछ बोल दे रहा है, उससे टेंशन में है। कोई हमारे बच्चों की केयर नहीं कर रहा, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से टेंशन में है। कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, इसकी वजह से स्ट्रेस में है। तो ये सारे रीजन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने के, और इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की, बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह आप चीज़ों को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपको ही होनी है, सफ़र आपको ही करना है। तो क्यों नहीं वक्त रहते आप चीज़ों को समझ जाएं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे लोगों की जो अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है। लेकिन इन परेशान ये है कि उनकी कंप्लेन ये है, मुझे थोड़ी भी रेस्पेक्ट ही नहीं देते, मुझे समझते ही नहीं मेरे फीलिंग्स एंड इमोशंस को, उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है कि मुझसे बैठ कर दो बातें कर ले। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम करते क्या है जनरली, हम पहले तो एफर्ट करते हैं, उसके बाद हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। बार बार हम उनके सामने यही कंप्लेन करते हैं कि तुम तो हमें टाइम ही नहीं देते हो, तुम तो बाहर ही सारा टाइम निकालते हो, मतलब तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती हैं। ठीक है, चीज़ें नज़दीक आने के बजाय जब हम कंप्लेन करते हैं हर समय, तो दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो हमें इसके लिए करना क्या है? देखिए, बेहतर तो ये होगा कि इस सीरीज़ को हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर के देखें। क्योंकि अगर दोनों चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहें तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा ज़्यादातर केसेस में होता नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होने लगता कि दोनों ही रिश्ते को सुधारना चाहें, और सबसे बड़ी बात, सुधारना चाहें से ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों ही एफर्ट डालना चाहें अपनी अपनी तरफ से, तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है ना। अब यही सोच रही होंगी कि अगर वो कुछ ऐसा करते ही तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो देखिए, उसके पीछे पहले मूल कारण को समझिए। पहले जो है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको कंप्लेन करना बंद करना है। आप मुझे ये बताइए, आज तक आप कंप्लेन ही करती आई हैं, क्या चीज़ें बदल गई हैं? नहीं बदली ना, तो आगे भी नहीं बदलेंगी, डेफिनेटली नहीं बदलेंगी। तो फ़र्क क्या है, क्यों आप कंप्लेन कर रही हैं? आप बार बार उनके सामने बैठ करके उनकी कंप्लेन कर रही हैं, उससे रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा ना। तो इसका मतलब ये है कि हम जो मेथड अपना रहे हैं वो मेथड गलत है। हमें अपने मेथड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और चेंज क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम और कटना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि और रिलेशनशिप में तो ठीक है, हम थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं, लेकिन ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, इसमें थोड़ी सी हमारी, जब मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगती है, दूरियां बढ़ने लगती है, तो थोड़ा सा अपना भी ईगो आ जाता है कि हम क्यों ऐसा करें, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप ही सर्वस्व करो, लेकिन देखिए, फील तो आपको ही हो रहा है ना। अगर उनको फील हो रहा होता तो वीडियोस वो देखते, आप नहीं देखती। आपको फील हो रहा है, इसका मतलब करना आपको पड़ेगा, क्योंकि उनको करना होता तो शायद रिश्ते में ये दूरियां नहीं होती। तो आपको करने के लिए आपको पहले कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे। पहले स्टेप, कंप्लेन करना बिल्कुल बंद कीजिए, और उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं इसका मतलब ये नहीं कि कह रही कि आप पीठ पीछे कंप्लेन करो, क्योंकि पीठ पीछे भी आप कंप्लेन करोगे, बाद में वो सुनेंगे तो उनको हर्ट होगा। पहली चीज़ है, जब आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे तो एक चीज़ ये होगा कि उनके दिमाग में बार बार ये चीज़ जो आती रहती है कि दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, पटपट पटपट बोलती रहती है, क्योंकि उनको आपकी उन बातों का कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए वैल्यू होता तो वो अभी तक चेंज हो गए होते। तो इसीलिए इसको जब आप बंद करोगे तो एक नोटिस जो है वो उनके दिमाग में आना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस लेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपने कल कंप्लेन करना बंद कर दिया और आज रिजल्ट आ जाए, नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रिश्ते को बनाने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बिगड़ने में बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, लेकिन बनाने में बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो कंप्लेन करना बंद कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे मेरा मन ही नहीं करता, मन करेगा।
कुछ नहीं, सुबह शाम किसी भी टाइम ये डिसाइड करो, बस उनसे एक बात कहो। पहले तो कंप्लेन करना कुछ दिनों के लिए बंद करिए, उसके बाद जब थोड़े से चेंजेस, वाद विवाद कम हो जाएंगे, जब आप कंप्लेन करोगे तो वाद विवाद होंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। तो चीज़ें आप क्या है, इसके बाद जब बंद करोगे तो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी। और उस समय उनसे आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, बस एक चीज़ कह रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो पाए तो मेरे साथ सुबह या शाम की चाय पी लिया करिए, एक कप साथ में बैठकर पी लिया कीजिए अगर समय हो पाए तो। नहीं तो दोनों में से किसी भी एक मीटिंग का खाना मेरे साथ खा लिया कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो मेरे साथ मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक पे चला कीजिए। तीनों में से कुछ क्या कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो बस 5 मिनट शांति से मेरे पास बैठ जाया कीजिए, इतना कर लिया कीजिए। रिक्वेस्ट करके देखिए, हो सकता है वो मान जाए। अगर वो मान जाए तो बस चाय की बढ़िया बढ़िया से चुस्कियाँ लीजिए दोनों लोग साथ में बैठ करके। और उस टाइम पीरियड पर जब आप बैठेंगी तो वो आपको भले बोल रहे होंगे, क्योंकि भाई आप रिश्ते को सुधारना चाह रही हैं तो ज़्यादा मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। लेकिन आप गलती से भी बिल्कुल एकदम केयर, मतलब एकदम जिसे बोलते नहीं है कान खड़े करके रहोगे कि गलती से भी आपको उनकी कमी नहीं बतानी, क्योंकि आप रास्ते को सुधारने जा रहे हो। आपको बस अपने मूवमेंट की बात करनी है, अपनी शादी की बात करनी है, पास्ट की बात करनी है, उन पलों की बात करनी है जब वो आपके लिए अच्छे थे। और कंपैरिजन नहीं करना है कि तब अच्छे थे अब नहीं अच्छे, नहीं। आप तब ऐसे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा फील होता था, आप मेरी केयर बहुत अच्छे से करते हैं, आप जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ या जब भी मेरी ज़रूरत होती है आप मेरे साथ रहते हैं। तो क्या है, आप उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, उनके छोटे छोटे से काम आपको अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। अगर आप करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं अगर तो उनके छोटे छोटे से काम कीजिए। उससे क्या होगा, उनकी थोड़ी सी डिपेंडेंसी आपके ऊपर आएगी, जिसकी वजह से आपको उनकी कीमत पता चलेगी और उनको आपकी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे से काम, जैसे जाते समय आप उनको बाय कह सकती हैं, उनके लिए टिफ़िन बना कर दे सकती हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, मैं कैसे बताऊं, बस आप ये समझ लीजिए कि आपको उनकी थोड़ी सी केयर करनी है। आप उनके क्लॉथ्स आयरन करके दे सकती हैं, ये काम कर सकती हैं। छोटे छोटे से काम आप उनके कर सकती हैं, ये करके उनको आप स्पेशल फील करा सकती हैं। साथ ही साथ जब वो घर वापस आते हैं शाम के टाइम, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल रख करके, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि फिजिकल ब्यूटी सब कुछ होती है, हर टाइम आपको सच समझ कर रहना चाहिए, लेकिन जब वो शाम के टाइम आए तो इतना ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अगर आप कर पाएँ तो थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने हेयर को कॉम कर लीजिए, जस्ट हल्का सा लिप टिंट कर लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कह रही मैं कि पूरा मेकअप कर लीजिए। हल्का सा प्रेजेंटेबल होकर एक हल्की से स्माइल के साथ उनके साथ मिलिए और उसके बाद उनको पानी दीजिए, चाय दीजिए, ये सब करिए। देखिएगा धीरे धीरे वो नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे इन चीज़ों को। आपके अंदर बदलाव आएगा ना, तो ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है वो नोटिस करना खुद ब खुद स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जब कुछ दिन का समय बीत जाए तो फिर उनके पास धीरे से अपनी प्रॉब्लम को रखिए। लड़ाई के रूप में नहीं, कंपैरिजन के रूप में नहीं, शिकायत के रूप में नहीं, बस उनसे एक बात कहिए कि मुझे आपकी इस हैबिट से इरिटेशन होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इन चीज़ों को एक बार कह कर देखिए, अगर वो कंसीडर करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो एक चीज़ और कहूँगी कि हम औरतों को हमेशा अटेंशन चाहिए होती है। क्यों पता है? क्योंकि हम ऑल टाइम फ्री हैं, यहाँ से फ्री हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ फिजूल ही चीज़ सोचना है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं तो अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकालिए। दिन भर खाना ही मत बनाते रह जाइए, दिन भर उनकी केयर ही मत करते रह जाइए। हाँ, अभी मैंने बोला केयर करने के लिए, लेकिन उतनी ही जितनी ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा अपाहिज बना लेना है उनको अपने ऊपर, ऐसा भी नहीं करना है। उनके अपने काम खुद भी कुछ ना कुछ करने दीजिए। और साथ ही साथ अपने लिए जब आप वक्त निकालेंगी ना, जब वो देखेंगे कि आप अपने काम में बिजी हैं, तो वो आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वैल्यू देखिए समाज में कहीं भी उसी की होती है। अभी आपके हस्बैंड कमा नहीं रहे होते, बिल्कुल नहीं कमा रहे होते, घर पे होते, पैसे नहीं होते, क्या आप उनकी उतनी ही वैल्यू करती जितनी अभी कर रही हैं? नहीं ना। तो वैल्यू काम से आती है। तो आप जब अपने में बिजी रहना लगेंगी, थोड़ा सा अपने काम को, अपनी हॉबीज़ को करने लगेंगी, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ करने लगेंगी, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये थोड़ी स्ट्रांग हो रही है। तो फिर वो आपकी केयर करना और साथ ही साथ आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने लिए भी चीज़ें कीजिए। कुछ नहीं करना है तो मतलब ज़िंदगी में आपने कुछ तो ड्रीम देखे होंगे, आपको कुछ तो सपने होंगे, उन हॉबीज़ के लिए समय निकालिए, लेकिन अपने लिए भी समय निकालिए। सारा दिन बस ये मत शिकायत करिए तुम तो मेरे पास होते ही नहीं हो 24 की। भाई क्योंकि आपके पास 24 घंटे फ्री टाइम है।
बुरा मत मानिएगा, लेकिन फ्री टाइम क्यों है? क्योंकि हम खाना भी बना रहे हैं तो बस वही सोचे पड़े हैं, वो तो मेरी केयर ही नहीं करते, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करते, हर टाइम दिमाग में वही घुसा हुआ है। तो हम फ्री ही है ना, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तब भी हम काम नहीं कर रहे हैं, हम बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए जो है उन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में से निकालिए, हर टाइम उन्हीं में मत उलझी रहिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप से प्यार कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो क्या होगा, आप ये जो फिजूल की चीज़ें हैं इसको सोचना कम करेंगी। जब सोचना कम करेंगी तो आपके सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कम होगी। जब सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कम होती है ना, तो हमें तकलीफ कम होती है। हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले के लिए क्या कर दें, और सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, जितना ज़रूरी होता है उतना ही करते हैं। और हाँ, ये भी समझिए कि वो बाहर से आते हैं, थक कर आते हैं, कभी उनका मूड हो सकता है, कभी मूड नहीं हो सकता है। हर समय आप उनसे एक जैसा ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हैं कि आपके पास बैठकर बिल्कुल बहुत अच्छे से प्यार से आपसे वो बात करें। तो उनके मूड पर ही डिपेंड है, अगर कभी वो कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको समझना होगा और आपको उस समय प्यार से हैंडल करना होगा। पहल आपको भी करनी होगी। हम हमेशा यही सोचते हैं कई बार कि वो आकर हमसे पहल करें, वो हमसे अच्छी अच्छी बातें करें, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हमें भी थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर वो नहीं आ रहे तो स्टार्टिंग आप कीजिए, थोड़ा सा जाकर बैठिए, बातें कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने लिए समय निकालना स्टार्ट कीजिए। जब थोड़ा सा बिजी रहना स्टार्ट करेंगी तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। सारा कहते नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब इस तरह से दिन भर इसी उधेड़-बुन में लगी रहेंगी तो शरीर भी बीमार रहेगा, जितना बीमार रहेंगी उतना चिड़चिड़ाएंगी, और जितना आप इन चीज़ों को छोड़ेंगी, अपने ऊपर ध्यान लगाएंगी, पूजा पाठ में ध्यान लगाइए अगर आप गृहिणी हैं तो। और अगर और भी चीज़ें कर रही हैं, पढ़ रही हैं या जॉब कर रही हैं, तब तो आपके पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों में ध्यान लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आप पॉजिटिविटी से भरेंगी, हर समय स्माइल करेंगी, खुश रहेंगी, चीज़ें अपने आप चेंज होने लगेंगी। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारा माइंड हैप्पी होता है, हमारा मतलब बॉडी हैप्पी होता है, और साथ ही साथ हम अपने आसपास के लोगों को भी हैप्पी रख पाते हैं। तो इसके लिए इनिशिएटिव आपको लेना है। और अगर आप दोनों ले सके, दोनों साथ में देख पा रहे हैं इन वीडियोज़ को, और दोनों चाहते हैं बदलाव करना, तब तो ये बदलाव बहुत जल्दी हो जाएगा। आप हस्बैंड जी, आपसे भी यही कहूँगी कि वो आपकी अर्धांगिनी है, आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने नहीं सेक्रीफाइस किया है, डेफिनेटली आपने भी किया है, क्योंकि आने के बाद, उनके आने के बाद आपकी लाइफ में भी आपके जो पहले बहुत अपने थे, मदर, सिस्टर या ब्रदर जो भी थे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसिंग उनसे भी बन गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, सेक्रीफाइस आपने भी किया है। तो दोनों एक दूसरे को समझिए, थोड़ा सा समय दीजिए, एक दूसरे के साथ बातें कीजिए। और बातें जब हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय पैसे की बात करें, कैरियर की बात करें, लाइफ में क्या करना है, बच्चों के स्टडीज़ की बात करें, बच्चों के मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेस देने वाली टॉपिक्स हैं उनकी ही बात करें। कभी कभी हम आपस में अपनी भी बात कर सकते हैं, अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात करते हैं, अपने पुराने जो समय हमने स्पेंड किए हैं, जो बहुत तकलीफ भरा रहा है लेकिन बहुत अच्छे से सुकून देकर चला गया है, या बहुत जिसे बोलते हैं कठिनाई से आपने हिम्मत से दोनों ने साथ मिलकर पार किया है, उस समय के बारे में बात करिए। थोड़ा सा कभी कभी अपनी वाइफ को आउटिंग पर ले जाइए, मूवी दिखा सकते हैं, वो नहीं कर सकते तो जस्ट बाहर जाइए, थोड़ी देर घूमिए, पार्क में जाइए। अगर आपको लगता है मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं इन लग्जरीज में अफोर्ड कर सकूँ, तो कोई बात नहीं, सिर्फ इवनिंग या मॉर्निंग वॉक पे साथ में चले जाएंगे, दोनों साथ में हाथ पकड़े एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, टहलिए, बातें कीजिए। बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए, बस इतना ही तो चाह रही हैं वो आपसे, और क्या मांग ले रही हैं। आपने धन दौलत, आपको लगता है मैंने पैसा, रुपया, साड़ी, कपड़ा, दवा सब तो दे रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है इस औरत को। एक्चुअली इसको प्रॉब्लम ये है कि उसको आपसे थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, उसको आपसे थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें चाहिए, वो चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें तो हर कोई दे रहा है, और आप अगर नहीं दोगे, और कोई वर्किंग वूमेन है तो वो खुद भी तो कर ले रही है इन चीज़ों को, तो आपसे थोड़ा सा अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। दिन भर में अगर आप 15 मिनट बात कर लोगे तो आप ये सोचो कि वो तो सुकून में रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही साथ आप भी तो सुकून में रहोगे। आने के बाद जो आप उनकी कंप्लेन सुनते हो, एक एक घंटे बहस होती है, वो सब कुछ आपके लिए भी तो बहुत अच्छा होगा। उनकी कंप्लेनिंग बंद हो जाएगी, आप उनको 15 मिनट का समय देकर अपने लिए कितना सुकून ले रहे हो, ये भी तो सोचो। तो दोनों लोग एफर्ट्स डालिए, समझिए चीज़ों को, और पता नहीं अगले जन्म में फिर मिलेंगे या नहीं, कौन सा रिलेशन होगा, क्या होगा। तो ये जो जन्म मिला हुआ है, ये जो साथ मिला हुआ है, इसको बहुत खूबसूरत बनाइए, ताकि अगले जन्म में अगर कभी मुलाकात हो भी गई तो एक दूसरे को देखकर चिढ़ना हो। अब ऐसा आपको लगता है ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। देखिए कोई कोई इंसान होगा जिससे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, और वहीं आपके घर में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने आपका कुछ नहीं किया है, आपकी बुराई भी नहीं करते, लेकिन आपको उनसे पता नहीं क्यों निगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वजन्म का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो इस तरह से अपने रिश्ते को निभाइए, ये समझ के निभाइए कि पता नहीं कब ये लास्ट मोमेंट हो।
तो जाते समय इनके पास मैं मीठी यादें छोड़कर जाऊं। हमें नहीं पता हम अभी हैं, अभी 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हैं कि नहीं है, नहीं पता ना, किसी के भी बारे में नहीं पता, मेरे बारे में भी नहीं पता। तो क्यों ना हर पल को इतने बेहतरीन तरीके से देखिए जाए, मतलब जिए कि जब हम जाएं तो हमें कोई अपनी अच्छी मेमोरीज में याद करे, गाली देकर गलत नेगेटिव सेंस में ना याद करे। आई होप इतनी देर में मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाई होंगी। अगर बात आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आप हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, विश्वास रखिए, चीज़ें होंगी, पॉजिटिव रहिए, बस अपने मन में ये विश्वास रखिए कि अपने दम पर मैं इसको सुधार ले जाऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।